ट्रेस के शरीर को आकार देना उसे दिया गया होगा। पिघल के माध्यम से तोड़ने के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और वह समय के लिए रह सकता है, लेकिन एक बार लाश के बारे में खबर है, वह तुरंत छोड़ देगा। लाश से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। जिनेलिंग की भूमि से बारूद आकाश में चला गया और लड़ाई एक पल के लिए भी नहीं रुकी। हर कुछ दिनों में जानवरों की एक लहर पश्चिम में टकराती है, बेवजह आती है। आकाश में उड़ने वाले उत्परिवर्ती जानवर समूहों में सभा स्थल में भाग गए। दादी ने हवा में उड़ान भरी, आकाश में चारों ओर की लपटें आग की हथेलियों में घुल गईं, आकाश को हिलाते हुए सभी दिशाओं में शूटिंग की चिंगारी, जिससे अनगिनत लोग प्रशंसा करते हैं। लू यिन शहर की दीवार पर खड़ा था और पश्चिम की ओर देखा। जानवर की भीड़ इन दिनों बहुत कम आई है। क्या ऐसा हो सकता है कि शक्तिशाली उत्परिवर्ती जानवर दिखाई दिए हो? दादी, दक्षिण पश्चिम का समर्थन करें, लू यिन चिल्लाया। आकाश में दादी उदास थी, लेकिन वह सितारों से एक जियाउजी थी, लेकिन उसे बहुत आदेश दिया गया था और जानबूझकर मना कर दिया गया था। लेकिन लू यिन की ठंडी आंखों को देखकर दादी ने आदेश को बुद्धिमानी से निष्पादित किया, और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन उसके दिमाग में दिखाई दी कुछ दिनों पहले से एक दृश्य। यही है, झो शान का दौरा करने के अगले दिन लू यिन ने अचानक चर्चा करने की पेशकश की और वादा किया कि उसे हथेली लहराने की आवश्यकता नहीं होगी। दादी मान गई। नरक ये था कि कमीने ने एक खाली हथेली का इस्तेमाल किया और लगभग एक हथेली से उसे नष्ट कर दिया। दादी ने कभी भी उसके साथ चर्चा करने की कसम नहीं खाई। बेशक वह उसी समय लू यिन की शक्ति से भी हैरान थी। यदि उतार चढ़ाव पाम बहुत असामान्य नहीं है, तो स्प्लिट कोन पाम पूरी तरह से अलग है। स्प्लिट कोन पाम का उपयोग करने वाले उसके साथियों में से केवल एक इंपीरियल फर्स्ट मिलिट्री अकादमी है। सबसे मजबूत विल्लो लू यिन दूसरा है। उछाल, आग की लपटों ने जमीन को जमकर थप्पड़ मारा, कई शक्तिशाली उत्परिवर्ती जानवरों को चकनाचूर कर दिया, और दादी ने एक सांस ली। उसे ये भी अजीब लगा कि हालांकि अंत के बाद कई उत्परिवर्ती जानवर हैं, लेकिन सभी उत्परिवर्ती जानवर मनुष्यों पर हमला नहीं करेंगे। जानवरों में जानवरों की प्रकृति होती है। जब तक कोई भी अपने क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करता, तब तक वे शायद ही कभी बाहर आते हैं। यह इतने सारे बचे लोगों के जीवित रहने की कुंजी भी है। कारण, लेकिन इस समय जानवर का ज्वार थोड़ा अक्सर होता है। दहाड़, एक विशाल दहाड़ फिर से शुरू हो गई, और सामने दो उत्परिवर्ती जानवर दादी पर हमला करने के लिए दौड़े, और दादी ने एक बार फिर दो उत्परिवर्ती जानवरों को एक हथेली से मारने के लिए आग की हथेली का इस्तेमाल किया। शहर की दीवार पर लू यिन डूब गया। इस महिला ने युद्ध कौशल पर बहुत अधिक भरोसा किया और इसके बजाय अपने विकास को प्रतिबंधित कर दिया। एक बार जब उसने फ्लेम पाम का उपयोग नहीं किया, तो उसकी युद्ध शक्ति तुरंत आधी हो जाएगी। ट्रेस कहीं ज्यादा खराब था और वह ऑटन से बेहतर था। अचानक लू यिन की आंखें तेजी से खुल गईं, और वह चिल्लाया, स्टॉप, और जैसा कि उसने कहा, उसने अपनी हथेली उठा ली और उसे हवा में दबा दिया। हवा पर कब्जा कर लिया गया था, लहरें बना रही थीं, और फिर ये दादी की ओर बमबारी की तरह था। दादी ने आश्चर्य में अपना सिर घुमाया। लू यिन की फटी हुई हवा की हथेली को देखकर उसकी आंखें काफी बदल गईं। ये कमीने पागल था और मुझ पर हमला किया। अचानक दादी को एक ठंड वापस महसूस हुई और किसी ने हमला किया। दादी ने धीरे धीरे अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया नहीं की। झुक गया, विभाजित खाली हथेली दादी से गुजरी और सीधे उसके पीछे धमाका किया। एक धमाके के साथ हवा हिल गई, दादी विशाल जोर से बह गई, और पीछे एक आदमी ने खून थूक दिया और बाहर उड़ गया और जमीन से टकराया। लू यिन कूद गया और जल्दी से दादी के पास गया, जो जमीन पर गिर गया और दादी के सामने उतरा। दादी ने कहा, और लू यिन को देखने के लिए भाग्यशाली था। यदि ये लू यिन के लिए नहीं होता, तो उस पर हमला किया जाता। हमलावर एक अन्वेषण बल भी है। एक बार जब वह सफलतापूर्वक हमला कर लेती है, तो उसे नहीं पता कि उसे कई चोटें आएंगी और उसे मार भी दिया जा सकता है। जमीन में एक बहुत बड़ा अंतर था, और आदमी ने अपनी छाती को ढक लिया और लू यिन को सदमे में देखा, क्रैक, दरार, खाली हथेली। यह कैसे संभव हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने आदमी को ठंड से देखा, उसकी आंखें चारों ओर बह गईं, फिर उसकी आंखें घनीभूत हो गईं, और वह गायब हो गया और जानवर के ज्वार में भाग गया। वह आदमी चिल्लाया, भाग जाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक उत्परिवर्ती जानवर पेट, एक युवक लू यिन को एक हथेली से पकड़ते हुए देखकर हैरान था, एक लंबा चाकू निकाला और उसे काट दिया। एक पोंद के साथ लंबे चाकू को काट दिया गया। लू यिन ने लंबे चाकू को तोड़ दिया और आदमी को हथेली से मारा। घूमते और उड़ते हुए अनगिनत उत्परिवर्ती जानवरों को तोड़ दिया गया।
लू यिन ने दो तांजिन को सिर्फ 2 वार से हराया, जिससे दादी गूंगी हो गई। उसने निर्धारित किया कि उनमें से 2 छात्र थे। यद्यपि वे साम्राज्य की पहली सैन्य अकादमी के छात्र नहीं थे, लेकिन वे निश्चित रूप से परीक्षण में भाग लेने के लिए कमजोर नहीं थे। वे इतनी आसानी से हार गए। ये लू यिन की वर्तमान ताकत है। वास्तविक युद्ध शक्ति अब तक युद्ध मूल्य से अधिक है। अपने आप दोनों के पराजित होने के साथ जानवर का ज्वार अप्रत्याशित रूप से अजीब तरह से पीछे हट गया। लू यिन को तुरंत पता चल गया था कि इस अवधि के दौरान जानवर की लहर इन 2 लोगों से आई थी। आप कौन है? दादी ने पूछा, चिल्लाते हुए। वह लगभग हमला किया गया था। दोनों लोगों ने डर के मारे लू यिन को देखा और जवाब नहीं दिया। लू यिन ने सैनिकों को लहराया, 2 ठंड से घूरते हुए, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि मैंने आपको उत्परिवर्ती जानवरों को खिलाने के लिए काट दिया। उद्धरण चिन्ह। हम सभी छात्र हैं, आप इतने क्रूर नहीं हो सकते, एक आदमी ने आतंक में कहा, उसका चेहरा थोड़ा पीला है। लू यिन ने कहा, क्षमा करें, मैं एक छात्र नहीं हूं, मैं एक अर्थलीन हूं। असंभव। दोनों ने एक ही समय में दादी को देखा और देखा। दादी चुप थी। दोनों हैरान थे, मूल निवासी हमें इतनी आसानी से कैसे हरा सकते हैं? क्या वे अपनी हथेलियों को भी विभाजित करेंगे? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, बकवास बात बात करो या मरो, लू यिन ने ठंड से कहा। 10 मिनट बाद लू यिन ने दोनों को कैद करने का आदेश दिया। उसकी आंखें विचारशील थीं। दोनों देवू एम्पायर ब्लू माउंटेन कॉलेज से आए थे। ब्लू माउंटेन कॉलेज जंगली जानवरों से भरे ग्रह पर स्थित है, इसलिए उनमें से 2 जानवरों के कुछ नियंत्रण को जानते हैं, लेकिन ये केवल कमजोर उत्परिवर्ती जानवरों को चला सकता है। जिनलिंग पर हमला करने के लिए दादी और अन्य लोगों की तरह वे सभी जिनलिंग पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन दादी के विपरीत इन 2 लोगों के पीछे लोग हैं और वे एनहुई में जिनलिंग से दूर नहीं हैं। दादी ने गुस्से से कहा, उन्होंने उन्हें क्यों नहीं मारा? वे जिनलिंग को जब्त करना चाहते थे। लू यिन ने दादी को देखा, आप मारने जाते हैं? उद्धरण चिन्ह। दादी को चौंका दिया गया और उसने अपना सिर घुमा लिया, मुझे अपना हाथ नहीं मिल रहा है। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने ठंड से कहा, हालांकि परीक्षण मदद नहीं कर सकता है, लेकिन जीवन और मृत्यु, यदि आप बहुत अधिक मारते हैं, तो यह अच्छा नहीं होगा। मैं भविष्य में मेरे सामने कम चतुर खेलूंगा। ये पहली और आखिरी बार है। उसके बाद लू यिन ने मुड़कर छोड़ दिया। लू यिन की पीठ को देखते हुए दादी ने अपने होठों को कल किया और गुप्त रूप से कहा कि यह एक दया थी कि वह लू यिन को एक शत्रुतापूर्ण स्थिति में धकेलना चाहती थी ताकि वह नियंत्रण से बाहर हो सके, लेकिन वह सफल नहीं हुई। ये कमीने जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चालाक था। बॉस, जानवर का ज्वार फिर से आ गया है, जू सेन ने अपनी छोटी आंखों को चमकते हुए लू यिन को उत्साह से कहा। लू यिन ने उस पर नजर डाली और जानता था कि वह क्या सोच रहा था। मैंने आपके लिए ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग किया है। उद्धरण चिन्ह। जू सेन शर्मिंदा था और उसने कहा, जब मैं बाहर निकलता हूं तो मैं बहुत मजबूत होता हूं। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने कहा, आकाश के माध्यम से तोड़ने के बारे में चिंता न करें, आपके पास उस समय की क्षमता नहीं है। अपने आप को विसर्जित करने और अपनी आंतरिक ऊर्जा को परिष्कृत करने का प्रयास करें। उद्धरण चिन्ह। अच्छा बॉस, जू सेन ने लू यिन की चिंता महसूस की। लू यिन के लिए वह नहीं चाहता था कि यह व्यक्ति बहुत अधिक अशुद्धियों को अवशोषित करके अपनी क्षमता खो दे। ये बेकार होगा। कई बड़ी शक्तियों के पास अपनी ऊर्जा और पुनः खेती को नष्ट करने का एक तरीका है। आज का जू सेन ऐसा करने के लिए उन शक्तियों का हकदार है, लेकिन जितनी अधिक ताकत होगी उतनी अधिक कीमत का भुगतान किया जाएगा और कीमत कम होगी। इसलिए मजबूत जू सेन है, कम कीमत लू यिन भविष्य में मिलेगा। झो शान ने अपनी चोटों से बहुत कुछ बरामद किया और लू यिन ने उन्हें दादी की चिकित्सा दवा दी। आप उन 2 एलियंस के साथ क्या करने जा रहे हैं? झो शान ने पूछा। लू यिन ने कहा, इसे पहले बंद रखें, ये निश्चित रूप से उपयोगी है, आप इसे भी आजमा सकते हैं, कुछ अलौकिक स्थितियों को जानना बेहतर है। उद्धरण चिन्ह। झो शान ने सिर हिलाया, मैंने सुना है कि वे अनहुई से हैं। उद्धरण चिन्ह। लू यिनडाओ, जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में हमने बस एक साथ इससे छुटकारा पा लिया। उद्धरण चिन्ह। आगे का रास्ता। मैं हमेशा उत्सुक रहा हूं, आप हमेशा पश्चिम क्यों जाना चाहते हैं? झो शान ने हैरान होकर पूछा। लू यिन ने झो शान को देखा, सच सुनना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। बकवास, मैं किसी को देखने के लिए हुबेई जा रहा हूं, लू यिन ने हल्के में कहा। हुबेई, आपका रिश्तेदार? झो शान हैरान था। लू यिन मुस्कुराया और कहा, क्या ये सच है? झो शान ने सिर हिलाया, ठीक है, आपने जिनलिंग को बचाया। आपने कहा कि यदि आप पश्चिम जाते हैं तो आपको पश्चिम जाना चाहिए।
वैसे यदि आप वास्तव में हुबेई में आते हैं तो आप लियू शाओगे के वुचिंग से जुड़ सकते हैं और एलियंस से निपटने के लिए सेना में शामिल हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लियू यिन की आंखें चमक गईं। लियू शाओगे। गैंगशेंग, वह कैसा है? उद्धरण चिन्ह। झो शान ने कहा, ये कैसा है? शक्ति या चरित्र? उद्धरण चिन्ह। मैं सभी उत्सुक हूं। लियू यिन मुस्कुराया। झो शान ने कहा, वास्तव में मैं उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता। हालांकि मैंने शुरुआत में एक साथ काम किया था, लेकिन मेरे पास ज्यादा संपर्क नहीं था। जो व्यक्ति लियू शाओगे को सबसे अच्छी तरह से जानता है वह लुओ शिंग बैक्स्यू है। जहां तक मैंने सुना है दोनों को एक पैर लगता है। उद्धरण चिन्ह। लियू यिन डूब गया तो जाने दो, एक पैर है। क्या आप शादीशुदा हैं? उद्धरण चिन्ह। नहीं। क्या आपके पास एक दूसरे के साथ अच्छी भावनाएं हैं? झो शान ने अनिश्चित रूप से कहा। फिर लियू यिन को एक मुस्कान के साथ देखा और मुस्कुराते हुए, क्या आपने बाइजू देखा है? उद्धरण चिन्ह। लियू यिन ने अपना सिर हिलाया। झो शान ने अपना सिर उठाया और आकाश की ओर देखा, बादलों की ओर इशारा किया। बाइजू, ये कैसा दिखता है? उद्धरण चिन्ह। लियू यिन ने देखा और झो शान की टकटकी का अनुसरण किया, काफी उलझन में। बाइजू, साफ पानी हिबिकस से निकलता है, ये स्वाभाविक रूप से नक्काशीदार है। लुओशुई के देवता, सुंदर और सुरम्य, झो शान ने भावना के साथ कहा। लियू यिन ने झो शान को एक भूत की तरह देखा। क्या आप अभी भी मुहावरों का उपयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह। टोक। झो शान ने लियू यिन को एक सफेद रूप दिया। ये वह नहीं है जो मैंने कहा था, ये सभी द्वारा मान्यता प्राप्त है। बाइजू को चीन की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जाना जाता है। कोई नहीं है। कोई भी सेलिब्रिटी, इंटरनेट सेलिब्रिटी या स्कूल का फूल अपनी उंगली से नहीं रख सकता है। ये बोलते हुए झो शान ने एक अजीब मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहली बार में इस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसे देखने के बाद मुझे विश्वास हुआ। यह महिला पूजा करने के लिए पैदा हुई थी और देवी शब्द उसके लिए अतिशयोक्ति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लियू यिन हंसे, क्या ऐसा अतिशयोक्ति है? उद्धरण चिन्ह। देवी। एक बड़े स्वर में, मूल निवासी है। यदि आप लड़की को सितारों को उठाते हुए घुटने और चाटते नहीं हैं, तो दादी अचानक बाधित हो जाती है, ताना मारना। लियू यिन ने ठंड से कहा, मैं अब आपके मुंह से आदिवासी शब्द नहीं सुनना चाहता, जाओ और दरवाजे की रक्षा करो। उद्धरण चिन्ह। दादी ने लियू यिन को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की और छोड़ने के लिए मुड़ गई। झो शान शर्मिंदा था, एक अन्य महिला द्वारा सुनी जा रही महिला के बारे में बात करना इतना अच्छा नहीं था। भाई झूठ जारी है, लियू यिन ने कहा। झो शान ने कुछ बार कहा, वास्तव में कहने के लिए कुछ भी नहीं है। लियू शाओगे सुंदर है, बाइजू सुंदर है, और दोनों एक आदर्श मैच है। उद्धरण चिन्ह। ताकत के बारे में क्या? लियू यिन ने उत्सुकता से पूछा, उसकी आंखें उज्ज्वल हैं। झो शान सिकुड़ गया। मैं और लियू शाओगे निचले 4 ऋषियों में हैं, और बाइजू ऊपरी 3 ऋषि है। हालांकि अफवाहें हैं कि लियू शाओगे सतर्क और छिपाने में अच्छा है, भले ही वह मुझसे बेहतर हो, वह ज्यादा बेहतर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। लियू यिन ने समझ व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया। हालांकि जुशान बोली में वह लियू शाओगे को नहीं समझ पाए। लियू यिन सुन सकते थे कि उन्हें लियू शाओगे की अच्छी छाप थी। गुआन शिंग मूल रूप से एक चरम प्रशंसा थी। लियू शाओगे की बाहरी उपस्थिति काफी हद तक सही थी, सिवाय उनके जो गलती से बच गए। लोग केवल मृतक लियू शाओगे के अंधेरे को समझ सकते हैं। मूल रूप से लियू यिन ने सोचा था कि एकमात्र दुश्मन लियू शाओगे था। यदि लुओ शिंग बैक्स्यू का वास्तव में उसके साथ संबंध था, तो दुश्मनों की संख्या बढ़ सकती है। ये समाज का तरीका है और लियू यिन की उंगली दीवार पर टैप करती है, जो चिंतन में गिरती है। ये शाम तक नहीं था कि जानवर सभी को पीछे छोड़ देता है। अंधेरे के बाद लियू यिन ने जिनलिंग को छोड़ दिया। वह जो लॉ क्रिस्टल ले जा रहा था वह बाहर चल रहा था, इसलिए उसे थोड़ा और खोदना पड़ा। चांदनी चमक गई, ठंडी पृथ्वी को रोशन करते हुए, अंधेरे से खोपड़ी सुन्न चबाने वाली ध्वनि को छोड़कर इस भूमि पर तेज हवा से एकमात्र दहाड़। जब लियू यिन फ्लेम क्रिस्टल माइन की खाई में चली गई, तो उसने चुपचाप खड़े एक व्यक्ति को देखा। छोटे चांदी के बालों वाला एक आदमी चांदनी को देख रहा था, उसकी आंखें थोड़ी उलझी हुई थीं। जिस क्षण उन्होंने इस व्यक्ति को देखा, लियू यिन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। लंबे बालों वाली लाश राजा, लॉ क्रिस्टल और कठोर कंकाल की आंख के अलावा, क्या यह व्यक्ति संयोग से या जानबूझकर यहाँ था? लियू यिन को नहीं पता था कि यहाँ कोई था, और उसने जानबूझकर अपना आंकड़ा नहीं छिपाया। चांदी के बालों वाला आदमी स्वाभाविक रूप से उससे मिला। आप कौन है? लियू यिन की आंखें गंभीर थीं और उनकी अभिव्यक्ति पर पहरा था।
वह नहीं जानता था कि यह व्यक्ति कितना मजबूत था, लेकिन हमेशा अत्यधिक खतरे के फैलने की भावना थी, जिससे वह इस व्यक्ति के करीब नहीं जाना चाहता था। ऊर्ध्वाधर आंखों से खोपड़ी। लिu यिन को देखते हुए चांदी के बालों वाला आदमी थोड़ा मुस्कुराया। इस समय चांदनी बादलों से आच्छादित थी और पृथ्वी अंधेरे में डूब गई थी। एक पल के लिए लिu यिन की खोपड़ी सुन्न हो गई और अंधेरे में एक सफेद रोशनी चमक गई। लिu यिन बाहर तैर गया और जल्दी से वापस चला गया, और उसी समय उसकी दाहिनी हथेली बाहर निकल गई और उसकी हथेली में तारे दिखाई दिए। सफेद रोशनी के तहत शांत और ठंडी आंखों की एक जोड़ी आश्चर्य से चमक गई, और सफेद रोशनी अचानक दिखाई दी। ये जल्दी से मुड़ गया और लिu यिन की दाहिनी हथेली से टकरा गया। अस्पष्ट रूप से लिu यिन स्पष्ट रूप से देख सकता था कि सफेद रोशनी एक सुंदर तितली चाकू से आई थी। ब्लेड एक अप्रभेद्य गति से हवा के माध्यम से फाड़ रहा था, और आकाश स्टार हथेली की शक्ति को पूरी तरह से उछाल दिया। एक धमाका हुआ, हवा विकृत हो गई और दोनों एक ही समय में समर्थित हो गए। चांदनी फिर से बाहर झांकती है, जमीन पर छटपटाती है, उन दोनों को रोशन करती है। लिu यिन की आंखें गंभीर थीं, इस व्यक्ति ने स्वर्गीय स्टार पाम का पूरा झटका रोक दिया। विपरीत, चांदी के बालों वाला आदमी आश्चर्यचकित था और फिर उसके सिर को छुआ। क्षमा करें, मुझे लगा कि यह एक ज़ोंबी था, इसलिए मैंने इसे गोली मार दी। क्षमा करें, क्षमा करें, हाहा। लिu यिन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आदमी को घूर कर देखा, और फिर उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर मुड़े। आपका स्वागत है, मुझे लगा कि यह एक ज़ोंबी है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। सौभाग्य से मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं किया। मैंने केवल उसकी हथेली के आधे से भी कम का इस्तेमाल किया। इसने आपको चोट नहीं पहुंचाई। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाले व्यक्ति ने अपनी भौहें उठाई और कहा, नहीं, नहीं, यह मुझे कैसे चोट पहुंचा सकता है। हालांकि मैंने अपनी ताकत का 1/3 हिस्सा मुश्किल से इस्तेमाल किया है, फिर भी मैं आपकी हथेली को एक से अधिक हाथों से रगड़ सकता हूँ, हाहा। लिu यिन ने अपनी हथेली को देखा और मुस्कुराया। क्षमा करें, मुझे ये गलत याद आया। मैंने अभी अभी अपनी हथेली का 1/4 इस्तेमाल किया है। सौभाग्य से मैंने आपको चोट नहीं पहुंचाई। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाला आदमी हंसा, मुझे ये गलत याद आया, मैंने केवल अपनी ताकत का 5वां हिस्सा इस्तेमाल किया। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में मुझे विश्वास नहीं है, क्या आप फिर से प्रयास करना चाहते हैं? लिu यिन ने उत्तेजक तरीके से पूछा। चांदी के बालों वाले आदमी ने अपना हाथ जल्दी से लहराया। नहीं, मैं एक सुंदर पेटू हूं, मैं कभी भी लोगों से नहीं लड़ता। वैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। लिu यिन ने हल्के से कहा, सहपाठियों की तलाश करें, मैंने यहाँ मिलने के लिए सहपाठियों के साथ एक नियुक्ति की है। उद्धरण चिन्ह। चांदी के बालों वाले आदमी ने कहा, वास्तव में मैं भी हूँ। मुझे याद है कि पास में एक जिनलिंग है, लेकिन यह नीले रंग में चिन्हित है। यह आपके सहपाठियों ने नहीं किया है, जिन्होंने इसे किया है। उद्धरण चिन्ह। लिu यिन ने सिर हिलाया, यह उसका है। उद्धरण चिन्ह। ये चांदी के बालों वाले आदमी के लिए एक दया है। इस तरह मैं अभी भी खेलना चाहता था, इसे भूल जाओ, आप प्रतीक्षा कर सकते हैं, मैं जा रहा हूँ। बोलने के बाद चांदी के बालों वाला आदमी मुड़ गया और चला गया, और जल्द ही गायब हो गया। लिu यिन ने व्यक्तिगत टर्मिनल को देखा और यह सुनिश्चित किया कि चांदी के बालों वाला आदमी बाहर निकलने से पहले छोड़ दिया था। उनका चेहरा अभूतपूर्व रूप से गंभीर था। आकाश की उसकी हथेली अवरुद्ध थी। ये वह क्षण था जब वह अपनी पूरी ताकत के साथ अन्वेषण क्षेत्र से टूट गया। जिस क्षण पृथ्वी अंधकार में थी, चरम संकट ने उसे ढंक दिया। उसके पास संकोच करने का समय नहीं था। वह हथेली वास्तव में एक पूर्ण शॉट था, लेकिन यह अभी भी अवरुद्ध था। इस व्यक्ति की उत्पत्ति क्या है? ऐसा मजबूत आदमी अप्रत्याशित रूप से परीक्षणकर्ताओं के पहले बैच में दिखाई दिया। लिu यिन खाई के किनारे पर चला गया और लॉ क्रिस्टल खदान के स्थान को देखा। वह व्यक्ति शुरू से ही यहाँ खड़ा था, और यहाँ ये लिu यिन था जिसने खोपड़ी की ऊर्ध्वाधर आंख को उठाया था। ये व्यक्ति संभवतः खोपड़ी की ऊर्ध्वाधर आंख है। मालिक। लिu यिन ने ब्रह्मांड में देखे गए सभी संकेतों को याद किया, और उनमें कंकाल की आंखें नहीं थीं। जब उन्होंने इसे उठाया, तो लिu यिन को लगा कि वह कुछ अविश्वसनीय के संपर्क में आ सकते हैं। अब ये भावना और भी मजबूत है। हालांकि चांदी के बालों वाला आदमी दायरे की खोज करने में सक्षम है, लिu यिन ने महसूस किया कि यह व्यक्ति हाथ की हथेली के माध्यम से वास्तव में अटूट था। पूर्ण प्रयास अथाह। दूसरी तरफ चांदी के बालों वाला आदमी अजीब चेहरे के साथ चांदनी में उड़ रहा था। उसका नश्वर झटका अवरुद्ध हो गया। अन्वेषण के कुछ छात्र वास्तव में मेरे प्रहार को रोक सकते हैं। ये दिलचस्प है।
मैंने मूल रूप से सोचा था कि यह केवल परीक्षणों के दूसरे बैच के बीच था। ऐसे लोग होंगे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि पहले बैच में होगा। हाँ हाँ। यूजांग, जियांगसू और एनवे के जंक्शन पर चून की आपराधिक शिविर ने अपनी मुख्य शक्ति को पश्चिम में केंद्रित किया, इसलिए यह आपराधिक शिविर की अग्रिम पंक्ति बन गई है। 5-10 हजार प्रमुख और 30 हजार विकसित हैं। पश्चिम के सभी रास्ते, न केवल इसने कई बचे लोगों को बचाया है, बल्कि कई विकासकर्ताओं को भी जोड़ा है। अब यूजांग सीमावर्ती विकासवादियों की कुल संख्या 40 हजार के करीब है, और 10 हजार प्रमुख भी जोड़े गए हैं। फ्रंट लाइन कमांडर फैंग होन था, और वह केवल एक लू यिन से परिचित था। सामने की रेखा पर सब कुछ स्थिर था, लेकिन इस दिन आकाश में एक आकृति दिखाई दी, जो आकाश में यू जियांग को देख रही थी, और दसियों हजारों विकासवादियों ने देखा। जिनलिंग, लू यिन ने नक्शे को देखा। जिनलिंग से वुचेंग की दूरी बहुत दूर है, और बीच में एक एनहुई है। यह अनगिनत लाशों, अनगिनत उत्परिवर्ती जानवरों और विकासवादी प्रभुत्व वाला एक प्रांत है, जो बहुत दूर है। यातना शिविर के साथ वुचेंग के लिए सड़क खोलना चाहते हैं, इसे करने में कुछ महीने नहीं लगे। लू यिन कराहते हुए, वुचेंग अब नीले रंग में चिन्हित है, भले ही वह वुचेंग को मारता है, वह विदेशी छात्रों का सामना कर सकता है। इस समय लुओयू जल्दी से चला गया। हिडन सेंट समाचार सामने की रेखा से आया था। आपराधिक शिविर को हराया गया था। हर कोई नियंत्रण में था। फैंग होंग और अन्य मुख्य 10 हजार गिरफ्तार किए गए थे। उद्धरण चिन्ह, लू यिन हैरान था, कोई एलियन शॉट। उद्धरण चिन्ह, लुओ यू ने सिर हिलाया और पूरी तरह से कहा, जो सैनिक बच गए। उन्होंने बताया कि जिस व्यक्ति ने 6 शब्द ब्लू माउंटेन कॉलेज को गोली मारी, वह भी गे है। दादी को आने दो, लू यिन ने हल्के में कहा। जल्द ही दादी आ गई। जाओ, ब्लू माउंटेन कॉलेज के एक छात्र के व्यक्तिगत टर्मिनल के माध्यम से ये जी से संपर्क करें। वह आपराधिक शिविर की अग्रिम पंक्ति को नियंत्रित करता है, लू यिन ने हल्के में कहा। दादी ने सिर हिलाया। निंगकोंग रिंग से 2 छात्रों के व्यक्तिगत टर्मिनलों को निकाला और कुछ बार क्लिक किया। उनके सामने एक हल्का पर्दा दिखाई दिया। हल्के पर्दे पर एक युवक था जो दादी को अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ देख रहा था। मिस दादी, जब से मैंने आपको देखा है, यह एक लंबा समय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इस अवसर पर मिलेंगे, मेरे साथी। ब्लू माउंटेन कॉलेज के छात्र, युवक ने विनम्रता से कहा। दादी ने सोचा, क्या आप मुझे जानते हैं? उद्धरण चिन्ह, ये जी मुस्कुराए और कहा, एम्पायर फर्स्ट मिलिट्री अकादमी, ब्लू माउंटेन अकादमी की प्रसिद्ध कुलीन सुंदरता आपसे दूर नहीं है। निश्चित रूप से हम उन्हें जानते हैं। उद्धरण चिन्ह, आपने उन 2 लोगों के लिए मुझ पर हमला करने की व्यवस्था की। दादी ने ठंड से कहा। टोक, ये जी मुस्कुराए और कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने बस उन्हें पास जाने के लिए कहा कि क्या कोई सहपाठी है। क्यों उन्होंने आप पर हमला किया? चिंता न करें, मैं उन्हें अच्छी तरह से सिखाऊंगा। उद्धरण चिन्ह, नहीं, उन्होंने कीमत चुकाई है, दादी ने उदासीनता से कहा। लू यिन दादी की तरफ चला गया और ये जी को देखा। ये जी लू यिन को देखकर आश्चर्यचकित नहीं थे। आप जिनलिंग के छिपे हुए संत हैं। आपको सितारों से भी आना चाहिए, अन्यथा दादी ने आपका सहयोग नहीं किया। उद्धरण चिन्ह, लू यिन ने हल्के से कहा, मेरा नाम याटा है, जो टाटा प्लेनेट अकादमी का छात्र है, और मेरे दादा प्रिंसिपल हैं। उद्धरण चिन्ह, दादी ने कहा। वह इस वाक्य से नफरत करती थी। इस वाक्य के कारण उसने इस कमीने के खिलाफ अपनी सतर्कता को शिथिल कर दिया। जी भी एक पल के लिए जम गया। आप क्या समझाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह, लू यिन ने अहंकार का संकेत दिया। मेरे पास पैसा है, और अगर मैंने अपने लोगों को जाने दिया, तो मैं आपको बहुत सारे संसाधन दे सकता हूं। उद्धरण चिन्ह, ये जी हाँ से, टाटा ग्रह। मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं, मैं सिर्फ आपके साथ सहयोग करना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह, सहयोग, लू यिन हैरान था। ये जी ने पूरी तरह से कहा, मुझे पास में गेल विंड क्रिस्टल माइन मिला, लेकिन दुर्भाग्य से यह उत्परिवर्ती जानवरों के एक समूह द्वारा कब्जा कर लिया गया था। जब वे अन्वेषण स्तर तक पहुंचते हैं तो उत्परिवर्ती जानवरों के समूह से निपटना मुश्किल होता है। मुझे मदद की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह, कितना? दादी ने पूछा। ये जी ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन एक रूढ़िवादी अनुमान दर्जनों घन मीटर होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, दादी की टकटकी गर्म थी, और हवा के क्रिस्टल के दसियों घन मीटर थे। आमतौर पर ग्रह पर क्रिस्टल केवल कुछ क्यूबिक मीटर थे। दादी सहमत होना चाहती थी, लेकिन उसने यह नहीं कहा कि उसने क्या कहा, लेकिन लू यिन को देखा। लू यिन ने हल्के से कहा, मेरे पास पैसा है, मुझे परवाह नहीं है। उद्धरण चिन्ह, ये जी स्तब्ध था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ छात्र इसे अस्वीकार कर देंगे।
ये दर्जनों क्यूबिक मीटर का एक हिंसक विंड क्रिस्टल है। ये कम से कम सैकड़ों क्यूबिक मीटर क्रिस्टल है जिसे स्टार एनर्जी क्रिस्टल द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जो लोगों के लिए एक युद्ध कौशल का काफी कुशलता से अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है। ये निश्चित रूप से एक काफी संसाधन है जो खेती को समलन क्षेत्र में तेजी ला सकता है। दादी ने लू यिन को चुपके से देखा, वह जाना चाहती थी। लेकिन हालांकि मेरे पास पैसा है, कोई भी यह नहीं सोचता है कि यह बहुत अधिक है। ठीक है, हम 2 दिनों में आपकी तलाश करेंगे, लेकिन आपको मेरे आपराधिक शिविर में किसी भी व्यक्ति को स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है, लू यिन ने विषय को मोड़ने के बाद कहा। ये जी ने सिर हिलाया। हाँ, फिर मेरे 2 छोटे भाइयों को भी लाओ, चीजों को संभालने के लिए बहुत सारे लोग हैं। उद्धरण चिन्ह। लू यिन सहमत हो गया और दादी ने तुरंत स्क्रीन को लटका दिया। ये जी उन 2 लोगों ने कहा है जो ट्रेस के साथ शक्ति का स्तर है। लू यिन ने पूछा। दादी ने कहा, मैंने उनका नाम ब्लू माउंटेन कॉलेज के शीर्ष 3 में सुना है, और शायद बिट्रेस भी अभी भी अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कैसी है? लू यिन ने पूछा। दादी चौंका। पारिवारिक स्थिति? मुझे पता नहीं है। लू यिन की आंखें टिमटिमा गईं। वह गेल क्रिस्टल के लिए वहां नहीं गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनमें से कितने क्रिस्टल हैं, उन्हें पृथ्वी पर स्टार एनर्जी क्रिस्टल के लिए विनिमय नहीं किया जा सकता है। वे अंततः दया साम्राज्य के हाथों में पड़ सकते हैं। अब उसके पास स्टार एनर्जी क्रिस्टल की कमी है। उस पर कुछ होना चाहिए। जिनलिंग से यक्सियांग तक नहीं। लू यिन ने दादी को 2 ब्लू माउंटेन कॉलेज के छात्रों को उल्टा ले जाने के लिए कहा, लेकिन उड़ान भरने के आधे दिन बाद पहुंचे। यक्सियांग में दसियों हजार इवोल्वर शिविर में फंसे थे, हथियारों को जब्त कर लिया गया था, और विकसित लोगों का एक और समूह देख रहा था। लू यिन ने फैंग होन को देखा, और गरीब कप्तान को एक पेड़ से लटका दिया गया था। पूरे शिविर से एक शक्तिशाली ऊर्जा लहर थी। जब लू यिन और दादी पहुंचे, तो ऊर्जा बह गई, और आकाश थोड़ी देर के लिए हिल गया। लू यिन को पता था कि यह येगे की बर्खास्तगी थी, और साथ ही वह अपनी ताकत आजमाना चाहता था। वास्तव में, इस तरह का विघटन न केवल बेकार है, बल्कि अपनी ताकत भी उजागर करता है। येगे की ऊर्जा में उतार चढ़ाव बहुत मजबूत है, यहां तक कि ट्रेस से थोड़ा आगे भी, लेकिन लू यिन की परवाह नहीं है। कुत्ता जो केवल छाल कर सकता है, वह केवल चांदी के बाल नहीं काटता है। आदमी की हिलने डुलने और मारने की विधि केवल भयावह है। दादी ने आगे कदम रखा, और बाहरी ऊर्जा ने झटका दिया। ये जी की ऊर्जा में उतार चढ़ाव को अवरुद्ध किया, जिससे हवा विकृत हो गई, और जमीन में एक दरार दिखाई दी, जो लू यिन और अन्य से शिविर को विभाजित करने के लिए हुआ। फैंग होंग और कई अन्य 10,000 प्रमुखों ने देखा और लू यिन को देखकर शर्मिंदा दिखे। लू यिन ने उनकी परवाह नहीं की, लेकिन धीरे धीरे आकाश में उड़ते हुए आदमी को देखा। ये जी था। बैंग 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 बैंग। ये सैन्य अकादमी का फूल होने के योग्य है। दादी की ताकत अद्भुत है। ये जी ने प्रशंसा की, उनकी आंखें लालच के साथ खुली। दादी ने कहा, ये ब्लू माउंटेन कॉलेज में आतिथ्य का तरीका है। उद्धरण चिन्ह। ये जी मुस्कुराए और कहा, मैं लापरवाह हूं, मैं माफी मांगता हूं। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने लू यिन को देखा, उनकी आंखों में अवमानना का निशान था। लू यिन के अन्वेषण क्षेत्र से टूटने के लंबे समय बाद, उनकी ऊर्जा इतनी मजबूत नहीं थी कि वे येगे का ध्यान आकर्षित कर सकें। 2. क्या आप मेरे 2 छोटे भाइयों को जाने दे सकते हैं? येगे ने दादी को देखा और कहा, उन्हें लगा कि दादी दोनों की नेता है। गिरफ्तार किए गए ब्लू माउंटेन कॉलेज के छात्रों ने देखा कि येगे बोलना चाहते थे, लेकिन उनका मुंह सील कर दिया गया था, इसलिए वे केवल विंस कर सकते थे। उन्हें लू यिन की क्रूरता की याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जी इसे समझ नहीं पाए। यह आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है, दादी ने ठंड से कहा। ये जी सिकुड़ गए। ठीक है, कृपया मुझे शिविर के बारे में बताएं। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही शिविर में कई लोग दिखाई दिए। येगे ने नक्शा निकाला और इसे बाहर फैला दिया। उन्होंने युक्सियांग से 100 किलोमीटर दूर एक बड़े पहाड़ की ओर इशारा किया। विंड क्रिस्टल है, लेकिन यह उत्परिवर्ती पक्षियों के एक समूह से घिरा हुआ है। पक्षियों के इस समूह में से कम 5 में पर्यावरण का पता लगाने की क्षमता है। ये स्वर्गीय स्तर है जो आदिवासियों ने कहा, और क्षितिज में ताकत का एक समूह भी है, और उनमें से बहुत सारे हैं। उद्धरण चिन्ह। आप क्या करने जा रहे हैं? दादी ने लू यिन को देखा और जियांग येगे से पूछा। येगे ने कहा, हम में से 5 पक्षियों के इस समूह को हल कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत थका हुआ है। मैंने पक्षियों को आकर्षित करने के लिए स्वदेशी लोगों के इस समूह को प्राप्त करने का एक तरीका सोचा, और फिर ग्रह के थर्मल हथियारों का उपयोग करके उन्हें बम से उड़ा दिया, बस और बड़े करीने से।
उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर लू यिन की आंखें जम गईं। दादी को चौंका दिया गया और जल्दी से कहा, यदि आप ऐसा करते हैं तो आदिवासी भी मर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। ये जी हंसे और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वदेशी लोग रहते हैं या मर जाते हैं, मुद्दा यह है कि हम बहुत आराम करेंगे। उद्धरण चिन्ह। हम सफल हो सकते हैं भले ही हम इन स्वदेशी लोगों को मरने न दें, लू यिन ने हल्के में कहा। ये जी ने लू यिन को बहुत अच्छी तरह से देखा। भाई यत्ता, स्वदेशी लोगों के इस समूह के जीवन और मृत्यु पर ध्यान देने योग्य नहीं है। एक बार परीक्षण समाप्त हो जाने के बाद स्वदेशी लोगों के इस समूह के विकासवादी सदस्यों को युद्ध के मैदान में भेजा जाएगा। कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सकते हैं, एक निश्चित शक्तिशाली छात्र का दास एक सुंदर नौकरानी बन सकता है, और जो बचा है वह सिर्फ तोप के चारे का बैच है। चिंता न करें, अगर वे यहां मर जाते हैं तो वे खुश हैं। शायद वे हमें धन्यवाद देंगे। हाँ, लू यिन ने बात नहीं की। पृथ्वी की नियति वास्तव में बर्बाद थी। जिस समय परीक्षण शुरू हुआ उस समय पृथ्वी पर सभी लोग देवु साम्राज्य और ब्रह्मांड युवा परिषद के अवलोकन में थे। केवल कुछ मुट्ठी भर प्रतिभाशाली लोगों को ही उचित उपचार मिल सकता है, अन्य ये सभी तोपचारे हैं। और जी सही है। ठीक है, मेरी ईमानदारी दिखाई गई है, क्या मैं लोगों को जाने दे सकता हूँ? ये गे ने दादी को देखा और कहा। दादी ने लू यिन को देखा और लू यिन ने हल्के से कहा, थोड़ी देर रुको, मेरे पास एक और सवाल है। उद्धरण चिन्ह। ये जी की आंखों में एक ठंड लग गई। क्या समस्या है? उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने ये जी को देखा। आपको ब्लू माउंटेन कॉलेज का शीर्ष बिजलीगर भी माना जाता है, आप कार्य को पूरा क्यों नहीं करते हैं और इसके बजाय यहाँ रहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये जी आश्चर्यचकित दिखे, लू यिन को देखा, फिर दादी को देखा और हंसे। मैं भूल गया, आपके लिए अपने स्तर पर कुछ जानकारी तक पहुंच नहीं होना सामान्य है। ठीक है, मैं इसे आपके साथ साझा कर सकता हूँ। उसके साथ ये जी बैठ गए और कुछ कप चाय परोसी। लू यिन और दादी भी बैठ गए, चाय ली और ये जी को देखा। ये गे ने चाय का एक घूंट लिया और गहरी आवाज में कहा, छात्रों को 3 ग्रेड में विभाजित किया गया है। पहली कक्षा मेरे 2 छोटे भाई हैं। उनके परीक्षणों का उद्देश्य उन्हें कुछ लोगों को दिखाना है, जो कि गिल्डिंग के बराबर है। जब तक हम सफलतापूर्वक परीक्षण से बच सकते हैं, भविष्य एक शानदार स्ट्रोक होगा। दूसरी कक्षा हम हैं। उद्धरण चिन्ह। हम। दादी हैरान थी। उसने सोचा कि ब्लू माउंटेन अकादमी के शीर्ष बिजलीगर के रूप में ये जी उसके समान ग्रेड के नहीं होंगे। ये जी ने सिर हिलाया। आप, मैं और आपकी सैन्य अकादमी के ट्रेस इस स्तर पर है। उद्देश्य कुछ उपलब्धियों को करना है, जैसे कि क्षेत्रों पर कब्जा करना, नीले रंग को चिन्हित करना, जैसे कीमती खनिजों की खोज करना, आदि। दादी, आप लैंडिंग से वर्तमान तक क्या किसी ने आपको एक साथ कार्य पूरा करने के लिए कहा है? उद्धरण चिन्ह। दादी ने अपना सिर हिलाया, उसका चेहरा गंभीर था। ये जी मुस्कुराए और कहा, यह इसलिए है क्योंकि हम पर्याप्त योग्य नहीं हैं। केवल एक व्यक्ति है जो योग्य है, वह है आपके कॉलेज का विलो, हमारे कॉलेज का पेरिस। अकादमी में सबसे मजबूत। दादी हैरान थी। ये जी ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, इस ब्रह्मांड में कोई निष्पक्षता नहीं है। हमें परीक्षण की खबर को अधिसूचित करने की आवश्यकता है, लेकिन वे पहले से ही इसे जानते हैं और प्रत्येक कॉलेज के सबसे मजबूत व्यक्ति के पास संपर्क जानकारी है। यह उनका है। सकल, हम पहुंच नहीं सकते हैं। वे परीक्षण शुरू होने से पहले एक दूसरे के साथ एकजुट हो गए हैं, कार्य को पूरा करने के लिए। विल्लो इस क्षेत्र में नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दादी का कड़वा रूप था, मैंने परीक्षण शुरू होने से पहले उसे नहीं देखा था। उद्धरण चिन्ह। टोक। ये जी हंसे और कहा, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मैं मुश्किल से उस घेरे की खबर सुन सकता हूँ। विलो हमारे कॉलेज में सबसे मजबूत पेरिस और बेली के साथ शामिल हो गया है। अब मुझे इस ग्रह के विकास का कारण तलाशना चाहिए। शायद मैं पहले ही राजधानी जा चुका हूँ। वह जगह ऐसी चीज नहीं है जिस पर हम पैर रख सकें। मुझे केवल एक क्षेत्र पर कब्जा करने और एक खनिज जमा खोजने की आवश्यकता है। मुझे उन राक्षसों से नहीं लड़ना है। उद्धरण चिन्ह। बायरे। तीसरे गुरुत्वाकर्षण ग्रह का बायरे। दादी ने कहा, उसका चेहरा पीला हो गया। ये गे गरिमा में लग रहे थे। हाँ, बेली, देवु साम्राज्य के युवाओं के लिए प्रसिद्ध। बेली जो लगभग देवु युवा परिषद में शामिल हो गए, के पास 3000 की लड़ाकू शक्ति है और शिखर की खोज करता है। उद्धरण चिन्ह। लू यिन हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छात्रों का ये समूह अप्रस्तुत नहीं था। उन्हें पहले ही चुपचाप सौंपा गया था और सबसे मजबूत कार्य पूरा करेगा। एस्टार और ऑटन नीचे के थे। दादी को मुश्किल से ट्रेस में गिना जाता था।
ये गे के स्तर पर शीर्ष बिजली घर जियांगसू प्रांत में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन राजधानी के करीब है, जहां सबसे क्रूर परीक्षण मैदान है। जहां तक मुझे पता है, इस ग्रह पर हाक्सीय क्षेत्र में 3 शीर्ष टीमें हैं। एक लेई और दूसरा 2 द्वारा है। मुझे नहीं पता कि वे कौन है। राक्षसों का दूसरा बैच जो सामने से लड़ने वाले छात्रों का परीक्षण करने के लिए आया था, इन राक्षसों का लक्ष्य ग्रहों का परीक्षण बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पौराणिक क्षेत्र परीक्षण, जिसे केवल वर्तमान में वार्म अप माना जा सकता है, उन्होंने गंभीरता से कहा। दादी चुप थी, वह बहुत कम जानती थी और ग्रेड बहुत कम था। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि मुझे आपको क्या बताना चाहिए, और समय आ गया है, ये जी ने अचानक कहा। दादी ने सोचा, किस समय? उद्धरण चिन्ह। वह अजीब तरह से हंसा, आपको खुश करने का समय। दादी ने ये गे की मुस्कुराहट को देखा, उसका दिल डूब गया, और उसने चाय की तरफ देखा। आपने चाय को जहर दिया? उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल नहीं। जहर देना इतना आसान नहीं है। व्यक्तिगत टर्मिनल एक निश्चित सीमा तक सामग्री घटकों का पता लगा सकते हैं। मैंने जो आदेश दिया है वह अच्छा सामान है, कियांग गोंगसन। ये गे ने निंगकोंग रिंग से एक क्रिस्टल बोतल निकाली जिसमें 3 हरी पत्तियां थीं। दादी ने कहा, शैमरॉक की फार्मेसी, एक शक्तिशाली फैलाव क्या है? उद्धरण चिन्ह। ये जी गर्भ से आप शरीर में ऊर्जा को चलाने की कोशिश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने दादी के कंधे पर अपना हाथ रखा, जल्दबाजी में आगे न बढ़ें, और फिर ये गे की ओर देखा। कियांगोंगसन एक दवा है जो शरीर के सभी तारों को नियंत्रित कर सकती है और शक्तिशाली बलों को विस्फोट कर सकती है। दायरे का पता लगाने के लिए एक पल। स्टार ऊर्जा की कमी के कारण उपयोग समाप्त हो जाएगा, और बैकलैश से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। मैं गलत नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। ये जी आश्चर्यचकित थे, आप वास्तव में जानते हैं। वैसे आपने अभी कहा कि आपके दादा प्रिंसिपल हैं। यह पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसा दिखता है। उद्धरण चिन्ह। लू यिन की आंखें ठंडी थीं, पिघलने के दायरे से नीचे के कृषक कियांगोंगसन लेने के बाद स्टार ऊर्जा नहीं जुटा सकते। आप इतनी अधिक कीमत पर क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। ये जी ने क्रिस्टल की बोतल को हटा दिया और गर्व से कहा, जिनलिंग एक अच्छी जगह है। इस देश में इसकी एक अनोखी स्थिति है। ये जिनलिंग पर कब्जा कर लेता है। यह उपलब्धि मुझे और अधिक चमकदार बना सकती है। क्या अधिक है? ने कहा कि ये जी की लालची आंखें हैं। दादी को देखते हुए, मैं लंबे समय से इंपीरियल मिलिट्री अकादमी की सुंदरता का स्वाद लेना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। दादी ने दूर, पीला और गुस्से में कहा, नीच। ये जी मुस्कुराए और कहा, नीच। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि जो मैं आपको दे रहा हूं वह एक टॉनिक है, और मैं आपको बिना किसी टॉनिक के असमर्थ होने के लिए दोषी ठहराता हूं। उद्धरण चिन्ह। कोने में 2 ब्लू माउंटेन कॉलेज के छात्र घुमाते रहे और शोर मचाते रहे। ये जी ने गौर किया, भान, और कहा, बेकार चीजें, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बचाऊं। हाथ मिलाने के बाद तेज हवा ने 2 छात्रों की जंजीरों को तोड़ दिया। 2 जल्दी चिल्लाया, वरिष्ठ, सावधान रहें। उद्धरण चिन्ह। ये गे ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसका पेट, हिंसक निचोड़ के साथ मजबूत प्रभाव ने उसे बैरक से बाहर निकाल दिया, सीधे बैरक के पीछे परित्यक्त क्षेत्र में धराशायी हो गया। लू यिन बाहर कूद गया, अपना हाथ उठाया, और हवा बह गई। रिपल्लिंग। एक हथेली को दबाने के साथ हवा की एक भयानक लहर ने पृथ्वी पर बमबारी की, और ये गे जमीन पर गिर गया और फिर से बमबारी की गई। उसने विरोध करने के लिए मुश्किल से अपने हाथों को उठाया, लेकिन अभी भी जमीन में बमबारी की गई, उसकी बाहें टूट गईं, और आकाश से खून का एक कौर फैल गया। सीधे बेहोश हो गए। लू यिन जमीन पर उतरा, ये जी को उदासीनता से देखते हुए, वेव पाम और स्प्लिट स्काई पाम को केवल स्टार ऊर्जा का उपयोग किए बिना भौतिक शक्ति द्वारा बाहर भेजा जा सकता है। बैरक के बाहर के अनगिनत विकासवादियों ने उन्हें घेर लिया, आधे अधूरे ये गे को देखकर चौंक गए और हिलने की हिम्मत नहीं हुई। लू यिन ने उन्हें ठंड से देखा, फिर 2 ब्लू माउंटेन कॉलेज के छात्रों को देखा, उनमें से 2 पीला हो गए और बहुत ईमानदारी से वहां रहे। दादी ने राहत की सांस ली, और साथ ही यह और भी हैरान कर देने वाला था। भले ही वह शार्द कोन की हथेली की शक्ति को जानती थी, लेकिन उसे ये गे को कुचलने की उम्मीद नहीं थी। शारीरिक शक्ति के साथ, लू यंगंग प्रमुख कॉलेजों में शीर्ष 3 पावरहाउस से लड़ने के लिए पर्याप्त था, जिससे प्रगति बहुत तेज हो गई। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये गेल क्रिस्टल के बारे में सच या गलत है? लू यिन ने 2 छात्रों को देखा और पूछा। उसने आने से पहले पूछा था, और दोनों ने ये गे के समान उत्तर दिया, लेकिन इस समय लू यिन ने इस पर विश्वास नहीं किया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फुसफुसाए, हिंसक पवन क्रिस्टल मौजूद है, लेकिन उत्परिवर्ती पक्षियों के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है।
एक विशाल अजीब पक्षी है जो समलन अवस्था तक पहुंच सकता है। हमारे एक सहपाठी की उस अजीब पक्षी के पंजे के नीचे मौत हो गई। उद्धरण चिन्ह। दादी नाराजगी में घूरती रही और वह रोंगजिंग बिजली घर को उकसाना नहीं चाहती थी। शरीर में दवा का प्रभाव 1 और आधे घंटे में फैल जाएगा और फिर इन लोगों को जिनलिंग में वापस लाएगा, लुयेन ने दादी से कहा और बैरक से बाहर चला गया। फैंग होंग और कई 10,000 प्रमुख पहले से ही बाहर इंतजार कर रहे हैं। आवोल्वर के एक समूह को नियंत्रित किया जाता है। वे अनहुई से हैं। वे येगे द्वारा नियंत्रित लोग हैं। विकासकर्ताओं का ये समूह दुखी नहीं है क्योंकि ये जी की मृत्यु हो गई। इसके बजाय उन्होंने राहत की सांस ली और ये जी सही थे। उनका शासन पूरी तरह से ताकत से आता है। उन्हें जाने दो, जो लोग आपराधिक शिविर में शामिल होने के लिए तैयार हैं और जो लोग उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, लुयेन ने कहा। फैंग होंग ने सिर हिलाया और तुरंत व्यवस्था की। थोड़ी देर के बाद फैंग होंग वापस आया और फुसफुसाया, मुझे खेद है छिपे हुए संत, मैं चाहता हूं कि आप हमें बचाएं। उद्धरण चिन्ह। लुयेन मुस्कुराया और कहा, दूसरी पार्टी एक स्वर्गीय बिजलीघर है, इसलिए मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। मुझे बताएं कि आसपास की सफाई कैसे चल रही है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, जिनलिंग से यक्सियांग तक की लगभग सभी लाशों को साफ किया गया था और उत्परिवर्ती जानवरों के एक बैच को भी साफ किया गया था, लेकिन वे सभी को साफ नहीं कर सकते थे। उत्परिवर्ती जानवर बहुत मजबूत हैं। हम केवल चेतावनी के रूप में मानचित्र पर कुछ उत्परिवर्ती जानवर साइटों को आकर्षित कर सकते हैं। आगे पश्चिम एनहुई है और वह स्वर्गीय बिजलीघर पश्चिम से आया है, फैंग होंग ने बताया। लुयेन ने थोड़ी देर सुनी और फिर फैंग होंग को दूर भेज दिया। उसने खुद को गलत दिशा में पाया। उस समय जब थमल हथियार ने शहर पर बमबारी की, उसने देखा कि लियू तियांज की आंखों में मजबूत महत्वाकांक्षाएं थी। छात्रों के आने से पहले लियू तियानगे ने सितारों को नहीं समझा। उनकी महत्वाकांक्षाएं केवल इस भूमि पर लक्षित हो सकती हैं, लेकिन अब जैसे जैसे छात्र अधिक से अधिक बार दिखाई देते हैं, वो तारों वाले आकाश की स्थिति को समझते हैं। क्या उनकी आंखें पृथ्वी तक सीमित होंगी? लुयेन ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि लियू तियानगे जैसे लोग आसानी से दूसरों के सामने नहीं झुकेंगे। वुचेंग को नीले रंग के रूप में चिन्हित किया गया है और 90% जिनलिंग के समान हो सकता है। उन्होंने छात्रों को दबा दिया और तारों वाले आकाश के बारे में सब कुछ सीखा। वह चीन या पृथ्वी के लिए पुष्टि की गई थी। बहुत अधिक इच्छा के बिना उसकी महत्वाकांक्षा तारों वाले आकाश में स्थानांतरित हो जाएगी, लेकिन वह अभी भी अपने वुचेंग पर हमला करने के लिए दंड शिविर का उपयोग करना चाहता है, जो बहुत संकीर्ण है। अनहुई के माध्यम से वुचेंग हुबेई तक पहुंचने के लिए सजा शिविर के लिए बहुत लंबा समय लगा और बलिदान महान रहा होगा, और उस समय सब कुछ बदल गया। ट्रायलिस्टों का दूसरा बैच आया और बड़े बदलाव लाए। सब कुछ असंभव है। वह जिस दिशा में जाना चाहता था, उसमें आगे बढ़ते हुए लियू तियांज शायद परीक्षकों के दूसरे बैच के हमले का सामना करने में सक्षम नहीं थे, लुयेन ने कहा और पश्चिम की ओर देखा। उन्होंने अस्थायी रूप से लियू तियांज की अपनी नफरत को कम करने और लाश पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। वह कार्य को पूरा करने के लिए छात्र का कार्य भी पृथ्वीवासियों का कार्य हो सकता है। एक बार जब वह कार्य पूरा कर लेता है, तो पिछले लेआउट के साथ युग्मित जिनकोंग 10वें अस्पताल में प्रवेश करना असंभव नहीं है। आधे घंटे बाद दादी ने येगे और उन तीनों को बाहर निकाला। दोनों छात्रों को फिर से बांधा गया था और ये जी और भी दुखी थे। लुयेन को लुयेन के आंतरिक अंगों ने झटका दिया, जिससे इसे स्थानांतरित करना मुश्किल हो गया। लुयेन ने अनजाने में येगे के निंग कोन रिंग को उतार दिया, इसे अपने रक्त कोट के साथ अनलॉक किया और सब कुछ बाहर निकाल दिया। ये जी सिर्फ एक छात्र था और इसमें बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं थी। केवल कुछ आंधी क्रिस्टल, कुछ अज्ञात औषधि और दर्जनों स्टार ऊर्जा क्रिस्टल थे। लुयेन ने सभी उपयोगी चीजों को हटा दिया और जिनलिंग पर वापस जाएं। उद्धरण चिन्ह। दादी ने सिर हिलाया और लुयेन के साथ आज्ञाकारी रूप से छोड़ दिया। जिनलिंग के आसपास पहुंचने वाले अधिकांश छात्र देवू साम्राज्य की पहली सैन्य अकादमी और ब्लू माउंटेन बैटल अकादमी के छात्र थे। वे या तो मर गए या गिरफ्तार कर लिए गए, और एक को लुयेन ने बरामद कर लिया। ट्रायलर्स के दूसरे बैच के सामने आने से पहले जिनलिंग को शायद कोई समस्या नहीं होगी। लुयेन के बारे में चिंतित केवल एक चीज चांदी के बालों वाला आदमी था। उस व्यक्ति ने लुयेन को पहली बार सेन हान के संकट का अनुभव कराया, और वह स्वर्गीय स्टार की हथेली को पूरी तरह से अवरुद्ध करने वाला पहला व्यक्ति भी था, और उसकी ताकत ने येगे और ट्रेस को पार कर लिया। लुयेन ने यह देखने की कोशिश की कि क्या दादी उस व्यक्ति को जानती है और दादी को नुकसान हुआ है।
जिनलिंग में लू यिन ने औपचारिक रूप से झो शान को राजधानी जाने का प्रस्ताव दिया। टोक, राजधानी क्यों जाएं? अंत आ रहा है, सभी स्थान समान हैं। झो शान हैरान। लू यिन ने मिशन के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा, मैं प्रलय के दिन और लाश के बारे में सच्चाई खोजना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। झो शान ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं। उस बड़े विस्फोट ने राजधानी के बाहर दर्जनों मील धूल में बदल दिया। हालांकि विस्फोट के बाद अंत आया, कुछ लोग जांच करने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे और कुछ भी नहीं मिला। आपको लगता है कि यह खत्म हो गया है? क्या जांच के लिए इतने लंबे समय तक वहां जाना उपयोगी है? उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने पूरी तरह से कहा, मैं इस बात की परवाह किए बिना जाऊंगा कि इसका उपयोग किया जाता है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। झो शान ने सिगार लिया और जिनलिंग सिटी से जटिल रूप से बाहर देखा। यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोक नहीं सकता, लेकिन मुझे आशा है कि यदि आपको जांच से कुछ भी नहीं मिला है तो आप जिनलिंग में लौट सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। लू यिन ने सिर हिलाया, मैं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। झो शान ने अपनी बाहों से एक प्रमाण पत्र निकाला। ये राष्ट्रीय सेना में मेरे नाम का प्रमाण पत्र है और यह मेरा टोकन भी है। शुरुआत में सेवन सेज का एक समझौता हुआ था। इसे देखकर जैसा कि आप खुद को देखते हैं, आप इसे झांग डिंगटिन को खोजने के लिए राजधानी में ले जाते हैं और उसे आपकी मदद करने देते हैं। झांग डिंगटिन 7 ऋषियों में से एक। लू यिन हैरान था, वह 7 ऋषियों को नहीं समझ पाया। अंतिम दिन में संचार रुक रुक कर हुआ था और उसका ध्यान लियू त्यानगे पर केंद्रित था। यदि वह जिनलिंग में नहीं आया था तो उसे जिंग सेज का नाम भी नहीं पता होगा। उसका नाम झो शान है। बीजिंग में सेवन सेज के रूप में वह केवल ये जानता है कि उसे डाओसेज कहा जाता है। झांग डिंगटियन की बात करें तो झो शान के चेहरे पर एक अकथनीय रूप दिखाई दिया। लुइन, मुझे पता है कि आप अब बहुत मजबूत हैं और एलियंस को दबा सकते हैं, लेकिन मैं अभी भी आपको बताना चाहता हूं, 7 ऋषियों को कम मत समझो। डॉन्टी मेरी ताकत का उपयोग करें। 7 ऋषियों को मापें, विशेष रूप से ऊपरी 3 ऋषियों। झांग डिंगटियन ऊपरी 3 ऋषियों में से एक है, जिसे 7 ऋषियों के प्रमुख के रूप में मान्यता दी गई है। उद्धरण चिन्ह। लू यिन हैरान था, 7 संतों का प्रमुख। यह एक सामान्य शब्द नहीं है। झो शान ने पूरी तरह से कहा, चून की लाश को पृथ्वी पर वापस लाया गया था, इसलिए हाक्सिया सीक्रेट ने कुछ विरासत को स्वीकार करने के लिए अनगिनत लोगों को चुना। जो अंत में सफल हुआ वह सेवन सेज था, और झांग डिंगटियन को सेवन सेज द्वारा सबसे मजबूत के रूप में मान्यता दी गई थी। उसकी तलवार सब कुछ दबा सकती थी। वे छात्र बहुत मजबूत हैं, लेकिन मैं कभी नहीं मानता कि समान स्तर पर कोई भी झांग डिंगटियन को हरा सकता है, भले ही झांग डिंगटियन की तुलना में अधिक आंख के साथ लुओशिंग बैक्स्यू। कई लोग उसे तलवार संत कहते हैं, वास्तव में उसका पूरा नाम हाँ क्रेजी ब्लेड हुशेंग वो हुशेंग है। झो शान के शब्दों को सुनकर एक चाकू और एक दबंग आदमी लू यिन के दिमाग में बेवजह दिखाई दिया। एक तलवार से राजधानी को दबा दिया। आप उसकी तुलना कैसे करते हैं? लू यिन ने पूछा। वह एक सहज तुलना चाहता था। झो शान ने मुस्कुराते हुए उंगली उठाई। थरी सेज को छोड़कर बाकी सभी ने केवल एक चाकू से उसका सामना किया। उद्धरण चिन्ह। लू यिन की टकटकी बदल गई। झो शान को एक ही झटके से हराकर, बिल्कुल भयानक, झो शान की असली ताकत ऑटन और ग्रैनी से आगे निकल गई, और वह ट्रेस से लड़ सकता था, जिसका अर्थ है कि झांग डिंगटियन ट्रेस के स्तर के लोगों को एक ही झटका दे सकता है। ये गे के बयान के अनुसार वह प्रमुख कॉलेजों में सबसे मजबूत होना चाहिए, और पृथ्वी पर ऐसे लोग हैं। लू यिन का मानना था कि वह स्प्लिट स्काई पाम या स्काई स्टार पाम का उपयोग करके झो शान को एक कदम से हरा सकता है, इसलिए झांग डिंगटियन से कौन मजबूत था और कौन कमजोर था। झो शान का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद लू यिन ने इसे पूरी तरह से एकत्र किया। झो शान ने उसे एक एहसान बेच दिया, उम्मीद है कि वह भविष्य में जिनलिंग में वापस आ जाएगा, लेकिन लू यिन उसे निराश करने के लिए किस्मत में था। उनका भविष्य सितारों में निहित है। परीक्षकों के दूसरे बैच के आने से 2 महीने पहले लू यिन ने 2 महीने के भीतर अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए लाश को खोजने की उम्मीद की। वह जल्दी में था। क्या मुझे तुम्हारे साथ राजधानी जाने दो? असंभव, दादी ने कहा और तुरंत इनकार कर दिया। लू यिन ने ठंड से कहा, आपको मना करने का कोई अधिकार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दादी ने उत्सुकता से कहा, क्या आपने नहीं सुना? जो लोग राजधानी जाते हैं वे अकादमी में सबसे मजबूत होते हैं। उन मजबूत पर्वट्स। मैंने विलु क्रश ट्रेस को अपनी आंखों से देखा है। वह एक चुपके हमले से पराजित नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। मैंने कहा, आपको मना करने का कोई अधिकार नहीं है, लू यिन ने कहा।
दादी अवाक थी और असहाय होकर भीख मांगती थी। यता नहीं लू यिन, आप ये भी नहीं जानते कि अकादमी का सबसे मजबूत प्रतिनिधित्व क्या है। जिस समय अकादमी ने प्रतिस्पर्धा की, ट्रेस ने विलो को चुनौती दी और एक हथेली से गंभीर रूप से घायल हो गए। अंतर बहुत बड़ा था। उद्धरण चिन्ह, ये जी भी मेरी हथेली से बुरी तरह घायल हो गया था, लू यिन ने हल्के में कहा। दादी खंडन करना चाहती थी, लेकिन अचानक महसूस हुआ कि ऐसा ही लग रहा था। उसने हमेशा ट्रेस के नीचे के स्तर पर खुद को तैनात किया था, और यहां तक कि लू यिन की युद्ध शक्ति के मूल्यांकन को भी अदृश्य रूप से कम कर दिया था। लेकिन अब पीछे मुड़कर देख रही थी, वह एक विकृत लग रही थी। वांग जिंग ने टेरेस को गंभीर रूप से घायल कर दिया, और ये जी गंभीर रूप से घायल हो गए जब वह स्टार ऊर्जा नहीं जुटा सके। दादी ने वापस कदम रखा और लू यिन को देखा। उसने अचानक महसूस किया कि उसके सामने यह आदमी वास्तव में अकादमी में सबसे मजबूत के बराबर हो सकता है। लू यिन ने फिर कभी दादी के खिलाफ अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। दादी ने लू यिन की वास्तविक युद्ध शक्ति को नहीं समझा, लेकिन यहां तक कि कुछ उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त थे। आज रात को छोड़ दें और राजधानी जाएं, लू यिन ने छोड़ने के लिए उदासीनता से कहा, जिससे दादी को मना करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। दादी असहाय हैं, ब्रह्मांड और तारों वाला आकाश अंतहीन है, और अनगिनत अकादमियां हैं। यहां तक कि देवू साम्राज्य में कई अकादमियां हैं। तथाकथित परीक्षण मिशन उसके स्तर पर बिल्कुल भी सुलभ नहीं है, लेकिन इस समय उसे दूसरे शकल में जाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे सबसे मजबूत के रूप में जाना जाता है। व्यक्ति का घेरा। हेबई में विशाल पहाड़ों में रक्त सीधे आकाश में चला गया, पहाड़ की धारा को लाल करते हुए नदी को ढंक दिया, और तीखी गंध ने अधिक से अधिक उत्परिवर्ती जानवरों को आकर्षित किया। एक फ्लैश में वे जेल गए और मारे गए। धारा लाल रंग की थी, और एक छोटा आदमी अपने शरीर को धोने के लिए नदी में खड़ा था। उसकी पीठ पर कई निशान पहले से ही निशान थे, और उसकी मजबूत मांसपेशियों को उभारा गया। किनारे पर एक पुरुष और एक महिला ने चुपचाप उसे देखा। बाय, आप फिर से खेलते हैं, इस पहाड़ में कोई उत्परिवर्ती जानवर नहीं होंगे। उद्धरण चिन्ह, छोटे आदमी ने किनारे पर नजर डाली और ठंड से कहा, दो मेल्टिंग रियलम म्यूटेंट जानवर हैं, मैंने उन्हें उकसाया नहीं था। मैंने वापस जाने से पहले उन्हें मार दिया। उद्धरण चिन्ह, महिला ने हल्के से कहा, इस देश की राजधानी में जाने का समय है, जहां भगोड़ा खोजने की संभावना सबसे बड़ी है। नेपच्यून से इस ग्रह द्वारा लाई गई लाश शायद भगोड़ा है। उद्धरण चिन्ह, छोटे आदमी बेली की आंखों में ठंडी रोशनी की एक झलक दिखाई दी। विल्लो, अन्य दो टीमें कहां हैं? उद्धरण चिन्ह, तट पर स्थित आदमी विलो है, जो एम्पायर की पहली सैन्य अकादमी का सबसे मजबूत है, और महिला पेरिस है, जो ब्लू माउंटेन अकादमी की सबसे मजबूत है। ये तीनों ही कुलीन हैं जिन्हें जी जानता है। विलो ने उत्तर दिया, स्थान के अनुसार ग्रेस और अन्य घास के मैदान में है, जो राजधानी के उत्तर में है, और एडे और अन्य राजधानी से दूर नहीं, शांक्सी में है। उद्धरण चिन्ह, बेली ने आश्रय की सैर की, उसकी बाहरी ऊर्जा चौंक गई, उसका शरीर तुरंत सूख गया। चलो राजधानी पर जाएं। उनमें से तीन को छोड़ दिया, उनके पीछे अनगिनत मृत उत्परिवर्ती जानवरों की लाशें थीं, जिनमें से कई स्वर्ग स्तरीय उत्परिवर्ती जानवर थे। चीन के उत्तर में अंतहीन घास का मैदान हवा के झोंके के नीचे बह गया, और ऊपर से ये धूप में लहराती हरी लहरों की तरह लग रहा था। इतना सुंदर। घास के मैदान पर एक महिला ने अपने हाथ उठाए और सांस ली। ये बहुत ताजा है, ये घास के मैदान की गंध है। उद्धरण चिन्ह, दूर नहीं, हरे रंग की त्वचा वाले 2 मीटर लंबे आदमी ने महिला पर नजर डाली। वेंग शेंग वेंग ने कहा, बड़े गोबर की गंध से अच्छी बीमार गंध आती है। उद्धरण चिन्ह, बैरारो, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? महिला के कानों को इंगित किया गया था, और जब उसने सुना तो वह तुरंत उसकी ओर देखती थी। एक हरे चमड़ी वाला आदमी बारो जल्दी से मुस्कुराया और कहा, ये कुछ भी नहीं है, अच्छी खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू आ रही है। महिला को गर्व था। यदि आप परिचित हैं तो जाने दें, राजधानी में जाएं। मैंने सुना है कि इस ग्रह पर लोगों को मूल ग्रह से एक लाश मिली है, यह एक भगोड़ा होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह, ठीक है, बल्लारो ने जवाब दिया, उसके सिर को ऊपर उठाते हुए, और उसके सामने की अंतहीन घास अचानक अलग हो गई, जैसे कि वह आध्यात्मिक रूप से विकसित हो। शांक्सी में काले वस्त्र में लिपटे दो लोग धीरे धीरे चले। उनके सामने अंतहीन ढिलाई थी। समय समय पर अजीब और छिपे हुए उत्परिवर्ती जानवर दोमट से बाहर निकल गए और फिर गायब हो गए। काले बागे के नीचे उसके माथे पर तराजू वाले पुरुषों में से एक की ठंडी आंखें थीं। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ ये बहुत सूखा हो गया, जैसे कि सारा पानी चूसा गया हो।
100 मीटर के बाद वह जिस जमीन पर चला गया था वह टूट गई और धूल में बदल गई। सभी आंतरिक उत्परिवर्ती जानवरों को खाल के साथ छोड़ दिया जाता है और शरीर में पानी चूसा जाता है। मैं इस जगह को पसंद नहीं करता, मुझे पहली बार समुद्र में उतरना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। कोई रास्ता नहीं है, आपको कार्य पूरा करने के लिए राजधानी में आना चाहिए। मुझे पता है कि आप समुद्र के तल पर पैदा हुए थे। इसे दूर करते हैं। आप जल्द ही छोड़ सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मैंने बहुत त्याग किया है, जो मुझे कार्य पूरा करने से रोकने और उन सभी को मारने की हिम्मत करेगा। भले ही इस ग्रह के सभी मूल निवासी मर चुके हों, वे मुझे रोक नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। बेशक कोई भी हमें बाधा नहीं डाल सकता है। उद्धरण चिन्ह। उत्तर पूर्व में आकाश बर्फ और बर्फ से ढका हुआ है और सफेद दुनिया अंतहीन है। इस अंतहीन सफेद रंग में लाल जूते की एक जोड़ी ने धीरे धीरे कदम रखा, हवा और बर्फ का सामना करते हुए देश और शहर के एक सुंदर चेहरे का खुलासा किया, और स्टार जैसी आंखों ने इस जमे हुए दुनिया को लगभग पिघला दिया। वह बाइजू हुआजिया लुओशिंग लुओशुई यही किनचेन के बगल में है। ये ब्लू कैंप लॉस एंजल्स में ब्लू कैंप है। बर्फ पर 3 आंकड़े अपने घुटनों पर गिर गए, एक विकृत रंग के साथ और बेहद दर्दनाक लग रहा था। उनमें से एक ने मुश्किल से अपना सिर उठाया, डर के साथ उसके सामने सुंदर व्यक्ति को देख रहा था, और उसके होंठ कांप गए। आप कैसे आए? एक तुच्छ मूल निवासी, इतने मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। टोक।